ओ भाई, तो वाकई में दुपट्टा का ये सूट दुपट्टा पे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये सूट। और हो सकता है आप किसी को अच्छा लगा हो, किसी को ना लगा हो, तो चूंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन भाई मेहंदी भी बहुत प्यारी लगाई। लेकिन ये टरू वाले नाच पीटे ही का लिख रहे हैं कि तुम ऐसे काहे बोली, वैसे काहे बोली, पति से सेवा करवाओगी, पाप में जाओगी। अरे भैया, नोक झोंक, हंसी मजाक था हैं भाई। लेकिन कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें जवाब भी दे दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उधर देखा दोनों के रंग कैसे खुल के आए फरिश्तों। अब उसके बारे में पॉडकास्ट नहीं होगा। जो कल बहनों ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, मम्मी के फ़ोन की रिकॉर्डिंग पे किसकी नज़र रहती है, कौन ऐसी वैसी हरकतें करता है, कौन मम्मी की रिकॉर्डिंग सुनता है हैं। बहुत सारी बातें भाभी के ऊपर जो छाल मारे गए हैं। क्या ही करूं, कुछ ना कुछ समस्याएं लगी ही रहती हैं। ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते। लेकिन सब्सक्राइबर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम आप अपनी टेंशन दूर करने के लिए आपका वीडियो देखने आते हैं और तुम खुद ही यहाँ डिप्रेशन का शिकार हो। मम्मी जी का इतना ज़्यादा दुख दर्द है कि भैया बड़ी सुनने से कर रही है इनकार, वो कह रही है कि ना जीना। लो भाई साहब, भाग रहा है, यो कह रहा है कि हम भी ना सुनेंगे। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे रुक, ससुर का नाती टरू वाले से आज मिल गया है का ही हमारा ट्राईपॉड। चलो रुकेगा वहाँ, है ना। तो भाई साहब, हमें तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। और एक चीज़ स्पष्ट है कि दीदी ने बोला था, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, और जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो कतई नहीं दिखाना चाहते हैं। तो भाई कल भाभी जी के लिए बहुत सारे नुक्स निकाल दिए गए हैं, बहुत सारे निर्देश भी दे दिए गए हैं कि देखो, अगर तुम मम्मी जी की फ़ोन में हमरी और मवा की बात सुनती हो तो बहुत ही बुरी बात है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना गलत चीज़ है। और भी बहुत सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब भाभी जी ने वीडियो देख ही लिया होगा, क्योंकि कल शाम दूसरे टाइम आया है। अब देखते हैं जी, करवट जो करवा चौथ है उसके टाइम दुपट्टा का मुंह का लटका हुआ होगा। मैं तो कह रही इग्नोर करो और चीज़ों को सही तरीके से सीखो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहंदी भी पहले से ज़्यादा बेहतर रच गई है। और ये देखो, इतनी ही मैंने लगवाई थी, ज़्यादा लगवाई नहीं थी, 2 घंटे या 1.5 घंटे में साफ भी कर दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ शाम वाले काम बचे हैं, बढ़िया पूरे तरीके से। बस ये भी टाइम बीत जाए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो लगभग 2 बजने वाला है। तो मान के चलो कि शाम होते होते अभी थोड़े मोड़े काम और बाकी बचे हैं, वो काम करने हैं। फिर शाम कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी फील नहीं हो रहा। मैं लगातार पटर पटर बोल भी, अरे यार आज ये साला क्या ही गड़बड़ा रहा है। ओके, इसका बैलेंस नहीं बना था। ओके फाइन, मतलब यार तुम कहाँ भाग रहे हो, तनिक से हमारी बात को सुन लो। तो शाम तक सारे हो जाएंगे काम और तब तक आ जाएगी चांद की वेला। उम्मीद यही करते हैं कि आज चंदा मामा भैया जल्दी निकल आए, इतना ज़्यादा देर न कराएं। तो भैया बैठ के इंतज़ार करो सारे लोग। वैसे काम करते करते लेडीज़ का यही है, यूँ बनाना है, वो बनाना है, मतलब का ही बताएं। ससुर का नाती रतिया में व्रत तोड़ना, उसके लिए भी इंतज़ाम करना है। तो भाई आप सबकी कैसी रही तैयारी, और आप चाहें तो भाई अपने अपने बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अब आते हैं कुछ मुद्दों की बात पे। तो बग्गी का ये जो वीडियो आया है, लगभग दोस्तों आया है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। करवा चौथ के लिए मेहंदी लग गई है, सब लड़कियों ने बहुत करी मस्ती। तो हम सब ने देखा वीडियो में, वाकई में बहुत सारी मस्ती है, धमाल है। और पहले वो अपने वहीं पे बैठ के बातें कर रही होती है, सूट के बारे में बता रही होती है। सूट वूट का दुपट्टा उपट्टा नहीं मिला तो दूसरा दुपट्टा लेके कभी इधर कभी उधर। मम्मी जी भाई बहुत सारा मेहनत करी हैं। मम्मी जी ने आलू वाली कढ़ी नहीं, छटकन्नी बड़कन्नी, आलू वाली कढ़ी नहीं, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। सुन रहे छटकन्नी बड़कन्नी और नकचढ़ी, इधर सुन। आलू तड़का नहीं, वो मतलब जो लोग तुम आलू डाल के बना देते हो, कहते हो कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है मम्मी जी ने। हमने कहा बता दे 2-4 बार, क्योंकि ये सब आसानी वाला काम करती हैं और फिर कहेंगे हमने आज कढ़ी बनाई है। कड़ कड़ के बनाई है कढ़ी। तो कड़ कड़ के कढ़ी तुम्हारा भैया खाएगा आज, क्योंकि मतलब कल का वीडियो था तो कल ही खाया गया होगा। और इसके अलावा भाई
फैनी वनी का भी इंतज़ाम कर लिया था। उसकी माँ ने बाद में उन्होंने भी मेहंदी लगाई। कुल मिला के बग्गा बार बार छेड़ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद बग्गा कुछ गिफ्ट लेके आया होगा, पता नहीं, बस मेरे अंदर से ऐसा लगा मुझे। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि इनके मामले में मैं कई बार गलत ही पाई गई हूँ। जब कभी लगता है कि कुंभावासी चेंज हो गए हैं, बदल रहे हैं, तो फिर यही होता है। हालांकि बग्गा बार बार कह रहा था, तू चाहे मेरे आगे घूम चाहे मेरे पीछे घूम, हैं, मैं तुझे गिफ्ट नहीं देने वाला। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बग्गे ने गिफ्ट का कर लिया इंतज़ाम। अब उसके मनपसंद का है या फिर कुछ और है, पता नहीं। हालांकि बग्गे ने फिर से कहा, आपने ना जी मेरे मनपसंद का मंगलसूत्र नहीं दिलाया, काश कि आपने दिलाया होता। नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मंगलसूत्र भी नहीं मिलेगा। तो आपस में इनकी खूब नोक झोंक चल रही थी। उसी दौरान बग्गा बोल रहा था, सुबह से मैं काम करते करते थक गया हूँ। बग्गी ने बताया, भैया कुछ नहीं किया है काम, सिर्फ कर रहा आराम, और मेरे से ज़्यादा मेरे भाई की इसको है ज़रूरत, क्योंकि भाई के साथ घूमने उमने जाता है और कुछ ट्रिमिंग वगैरह करानी थी उसको अपनी शेविंग में। तो भाई देखो अब क्या करा है क्या नहीं करा, ये तो पता ही चल जाएगा। गया था फ़िलहाल दुकान उकान, नहीं भैया कि कहीं इधर से उधर, या फिर नहीं भैया फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर भी साले साहब अगर साथ में हैं तो जीजा का कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। तो जीजा जी का काम सालों ने करा दिया है ना। अब आते हैं जो बग्गी ने कहा कि भाई जिस प्रकार से मैं तुम्हारे घर में काम करती हूँ, अपनी ससुराल में काम करती हूँ, तो चलो तुम भी आज ना मेरे ससुराल में करो, मतलब अपनी ससुराल में करो काम, मैं करूँगी आराम, तुम मुझे बनाओ खिलाओ और मज़े कराओ। तो भाई वो हंसी मजाक था। आप सबको भी पता है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। बग्गा थोड़ा मोड़ा दिखावटी कर देता है, कब वो चाय बना देता है, कब वो कुछ बना देता है, पर ये सब नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दीदी की फेक आईडीज़ हैं या फिर दीदी के भक्त हैं जो बग्गी के पास पहुंच गए। दुपट्टा आप गलत हो, आप अपने पति की इंसल्ट करती हो, उसको बोल रही हो मेरे मायके में मेरी सेवा करो, बहुत बुरी सोच है तुम्हारी। अरे दैया, मजाक था मजाक। बग्गा कर देगा, अगर बग्गा करना भी चाहेगा तो आपको लगता है कि का बग्गी की अम्मा उसे काम कराएंगी, जिस प्रकार से उनकी बेटी की वहाँ पे रीढ़ मारी जाती है। वैसे तो सब अभी काम पे लगी हुई हैं, लेकिन जब बग्गी थी तब तो भाई बांध बांध के पराठा लेके गए। वैसे पराठा इधर भी बने थे, मूली के पराठे। बग्गे को मम्मी जी कमाई देना, कहा कि अपना जो बग्गा है ना भाई, दबाए दबाए के खा लेता, वही के बाद ठुस ठान टू पी पू, समझ जाओ भाई साहब। तो मूली के जो ये पराठे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि मूली के पराठे बग्गा के जो है ना वो कम मात्रा में ही रहें। फ़िलहाल वो मजाक ही था, लेकिन मजाक को सीरियसली ले गई ये कुछ लोग, और ये पक्का दीदी के फरिश्ते ही होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने आके बीच में बोला भी कि अरे तुम लोग सीरियस क्यों लेते हो, हस्बैंड वाइफ की ये नोक झोंक बातें होती हैं, कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। दूसरे ने भी बोला एग्जैक्टली, अरे बग्गा भी तो बोल रहा था मेरे घर मेरी बहन के घर में मेरी सेवा करो। बहुत सही आप लोगों ने रिप्लाई किया कि बग्गा के बहन के घर में भी बग्गा ऐसे बिल्कुल लेटा हुआ था। बग्गा हर जगह लेटा रहता है यार, वो तो बस देखो पति देव की सेवा में वो तुरंत और प्रॉपर तत्पर रहती है। ऐसे बग्गा फील करा था कि जैसे पता नहीं 2-4 साइड से घूम के आया हो, बहुत थका मांदा हारा है। जबकि तुम भी घर में रहती हो, बग्गी भी घर में रहती हो, तो मेरे हिसाब से बराबर मिलजुल के कर लेना चाहिए। अब जब तुम्हारा देखो काम ही यही है ब्लॉगिंग का, काम करने में कोई बुराई नहीं है कि ये हस्बैंड नहीं कर सकते, ये वाइफ नहीं कर सकती। भैया हस्बैंड भी हेल्प करा सकते, कौन से सदम जी रहे हो, काहे नहीं करा सकते। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बग्गा तो वैसे भी पहले खूब चने के झाड़ पे चढ़ाई से, हम पोहा बनाए खिलाएंगे, मम्मी जी ये साग खिलाएंगी, मम्मी जी ये रोटी खिलाएंगी, और वही के बाद मम्मी जी तो सिर्फ दामाद जी को और अपनी बेटियों को ही खिलाती हैं, आप सबको पता है। मजाल है दे दिए किसी और को। तो ये सच्चाइयाँ तो देखो हमें भी पता है। तो भाई इस चीज़ पे अगर आपको आपत्ति हो रही है तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पर भाई लोग समझ रहे हैं, कल जिसने जिसने झूठियंका को लंबा 35 मिनट वाला वीडियो देखा है उन सब को पता है कि भाई यहाँ पर का गेम खेला जा रहा है। दोनों चंडी मुंडी मिलकर, मतलब चंडिका मुंडिका, भाई वो तो माता जी का नाम है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी मुंह से निकल गवा, पर ये चंडिका मुंडिका दोनों मतलब जिसकी चंट खोपड़ी हो, कहने का तात्पर्य ये है ना। तो
वो कल जो वहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही थी कि मैं स्पेस कर लेती हूँ, मैं ये नहीं सुनूंगी, मैं वो नहीं सुनूंगी, तो बहन तू कर ही ले और ओके लुकड़ी ना कर। मम्मी जी का फ़ोन के रिकॉर्डिंग बग्गा एक बार मान लेते हैं सुना होगा, पर बग्गी के बारे में जो बोला जा रहा था कि मम्मी जी के फ़ोन से ऐसा होता है, छेड़छाड़ होता है, मुझे नहीं लगता कि बग्गी ने ऐसा कोई छेड़छाड़ करा होगा। लेकिन फिर भी अगर ये लोग बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि भाभी को यहाँ से मतलब अब जब चली आई है भाभी तो प्रॉपर खुल के बात कर पा रही होंगी। छोटी से बात हुई होगी कि काहे आखिरकार तू पल पल मुंह फुला लेती, काहे मुंह सुझा लेती है, मम्मी जी के दुख दर्द भी सुने हैं, तब सारी चीज़ें निकल के हैं। तब महारानी ने कुछ मेहंदी वहंदी वाला नौटंकी ड्रामा करा है, सुना है कि वो सिर्फ चांद लगाई हैं और खटिया पे बैठी हैं और पैर में थोड़ा सा दिखाई हैं। हमने वीडियो देखा नहीं, कहा कि इतना बड़ा वीडियो देख पाना आज के दिन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर किसी ने देखा होगा तो कमेंट करके बता देना कि मैडम जी ने ऐसा क्या लिखा है। हालांकि हमारे पास इतनी मतलब इच्छा और ना ही शक्ति और ना ही इतना पेशेंस था कि हम उतना लंबा वीडियो देख सकें। सुना है कि छोटकंकी का भी बहुत लंबा वीडियो आया है, बच्चे के व्रत को लेकर होगा, लेकिन आज के दिन उसने ये टाइटल इसलिए डाला है ताकि भाई लोग सोचें कि ये जो इसका वीडियो है वो इसके रिगार्डिंग है। जैसे कि आज करवा चौथ है तो लोग सोचेंगे कि दीदी करवा चौथ का व्रत रखेगी, ओ माय गॉड। तो गलत फहमी डालने के लिए और व्यूज़ बटोरने के लिए, हालांकि इनके फरिश्ते और दीदी खुद भी मानती हैं कि इनका पति व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी हरकत करता है, किसी भी लेवल तक जाता है। पर व्यूज़ बटोरने के लिए ये लोग किस लेवल तक जा रही हैं आप लोग देख ही लीजिए। तो टाइटल वो व्रत के लिए ये वो सिर्फ बच्चे का व्रत है, अहोई अष्टमी का। बताइए अहोई अष्टमी का आज डालने का क्या मतलब था, अभी भी दिन है हैं? तो आज के दिन करवा चौथ के दिन कल डाल देती हैं? नहीं, कल नहीं आज डाला है, क्योंकि करवा चौथ वाले ऑडियंस को भी तो गुमराह करना है। करवा चौथ स्पेशल तो ये करवा चौथ स्पेशल को हमने जो उम्मीद करी थी कि दोनों बहनें क्या भाभी को कुछ देंगी, तो दी हैं भाभी को, सदमा दी हैं और टेंशन दी हैं और उसको रोने धोने का रीज़न दी हैं, सैड होने का रीज़न दी हैं। कितना अच्छा गिफ्ट दिया है दोनों इंडिपेंडेंट फरिश्ते। इस पे थोड़ा बात करना कि ये जो भाभियाँ नंदे बोल रही थी ये किसके लिए था, कौन फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनता है। जो बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कल सेकेंड हाफ में लास्ट वाले में, वो सब किसके बारे में थी। फरिश्तों ऐसे टॉपिक मत छोड़ा करो, इन टॉपिक के बारे में भी बोला करो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपको जवाब देना है फरिश्तों, हम आपकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं करेंगे फरिश्तों। तो कृपया करके रिप्लाई ज़रूर करिएगा ना, इंतज़ार रहेगा। इतना ही नहीं, मैं तो बग्गा से भी कहूँगी कि बग्गे अब अहियों सवेर है, वहीं आसपास कहीं दुकान में चले जा, एक मंगलसूत्र ले आ। हैं कितना कमाए के दिए, हम सबको इतना बैड फील हो रहा है और इस बग्गे को नहीं हो रहा है। ऊपर से तेरी बहन लोग हैं ना, उसको इतना बैड फील कराने की कोशिश कर रही हैं। तो तू ही थोड़ा अच्छा बन जा, प्यार किए हो, शादी करे हो तो वह शादी के बाद भी तो निभाना होता है, हैं? या फिर भाई उन्हीं में मिल जाओगे। देख लो असली रंग दिखा रहे हैं, थोड़ा सीरियसली ले लो अपने रिश्ते को। इतने लाख तुम्हार जो है बीवी कमाए दहीस है, तो बस अगर 60-70 हज़ार रुपया खर्चे हो जाएंगे, ऐसे ज़्यादा 1 लाखों तक हो गए तो कहा जाता है जी कितने लाख वो बना चुकी है और न जाने अभी कितने लाख कमाए कर देगी। तो बग्गा तुमसे विनम्र निवेदन एक बार फिर से मैं कर रही हूँ कि हो सके तो बग्गी के लिए वही वाला मंगलसूत्र ले आ, पहला करवा चौथ है, याद रखेगी। अब नहीं ना होता तो भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी सुविधा अनुसार अपनी चादर अनुसार लोग पैर फैलाते हैं, पर यहाँ तुम्हारी चादर फैली है वहाँ काफ़ी जगह है, तो भाई आप लोग कर लो। बाकी आप सबका क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लो भाई साहब, यहाँ लोग भी लिख रहे हैं कि बग्गा प्लीज़ दुपट्टा का फर्स्ट करवा चौथ में मंगलसूत्र उसको लाके दो। लो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोग भी बोल रहे हो बग्गे को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें भैया 1 लाइक मेरा भी कि तुम इसको लाके दो मंगलसूत्र, हैं जे देना चाहिए तुम्हें, काश कि उसने बहुत सारे। और फिर से आ गए उधर भक्त, ओवर एक्टिंग की दुकान, कम से कम ऐसा ससुराल पाए हो, हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओ मैया ओ दैया, अरे भैया इतना ज़्यादा का करेंगे उसमें, जब खुदा वो सब 30 त्यौहार के दिन उधर उधर घूमा करत हैं तो प्रतिबंध का लगाएंगे बहुरिया के ऊपर। बोलो बोलो का लगाएंगे।
और मम्मी जी के ऊपर तो लोग रिसिया रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी मदर इन लॉ पे। वो चाहती तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ना अपने घर में मनवाती, और तुम बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत अच्छी हो, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हो और तुम एक पॉजिटिव लड़की हो। हालांकि बग्गी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही चरम सीमा पार कर जाती है ओवर एक्टिंग का, लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता है। लेकिन इन जो घर में दो तीन वो हैं, क्या बोलेंगे यार, अरे देखो उनसे कंपेयर तो कर नहीं सकते गिरगिट से। गिरगिट इतना जल्दी नहीं रंग बदलता है, तो जो भी सबसे जल्दी रंग बदलता है उससे कंपेयर कर लो। अब इनके सच्चे वाले अच्छे वाले कलर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि बग्गी को सबक सीखना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, बग्गी को सबक सीखना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो सीखा लेना चाहिए ऐसे लोगों के अगल बगल रहते हुए। और आपसे जो पॉडकास्ट में बुलवाते हैं तो सोच समझ के बोलो, लिमिटेशन में रहो। मन की बातें उनसे ना ही करो। जब वहाँ थी तो तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया थी, ओपन माइंडेड थी, है ना। एक ननंद ना होके एक बहन बन जा रही थी। बहन ही तो होती है भाभी, और क्या होती है। लेकिन यहाँ आते ही बहन भाभी का हो गई, आप लोग खुद ही बता दो बहन भाभी का हो गई। खैर चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाने से पर आए हाय, वो कहा है कि चाची आई हैं। चाची पजामा पहने हो, कुर्ता पहने हो, ऊपर से दुपट्टा, अच्छा अच्छा नया स्टाइल बड़कन्नी जिज्जी वाला। हो वैसे ही आपने मेहंदी लगाई उंगलियों में। अरे ऐसे पोस्टर वगैरह में माता रानी की मेहंदी लगी होती है ना, तो वो वाला स्टाइल आपने अपनाया। ठीक है ठीक है ठीक। चांद भी बनाया है, ओ माय गॉड। जाइए चाची जाइए, फरिश्तों को ही दिखाई दीजिए जाके, है ना। और जिज्जी को इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, वो चाची ने बड़कन्नी जिज्जी की तरह मेहंदी लगाई है, तो वही हमको दिखा रही थी। अरे जाइए जाइए जाइए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब हो सकता है भैया आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है वो का आएगा का नहीं आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। बग्गी वाला तो हम सोचते हैं अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन दोनों ने पूरी कोशिश करी है, दोनों चंडाल खोपड़ी ने पूरी कोशिश करी है कि उसके करवा चौथ को टेंशन वाला बना दें। उम्मीद करती हूँ ये बात बग्गा भी समझेगा। देखो जहाँ पे बहनें सही हैं साथ दो, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन जहाँ पे बहनें इस तरीके से टारगेट करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ना करके ओपन करने की ज़रूरत है तुम्हें। क्योंकि उस लड़की को तुम लेकर आए हो। यही चीज़ अगर कंचन ने करी होती तो का छोटी जीजी बर्दाश्त करती? अरे तुरंत लाइव करके बैठ जाती, और बड़कन्नी तुरंत आग में घी डालने का काम करती। हमेशा से यही करते आई ही हैं। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। और बग्गे भगवान के लिए थोड़ी शर्म करके जाए कि ले आओ मंगलसूत्र। चलो जी टाटा बाय बाय।